जय श्री राम। आज एक ऐसे महान कवि, एक ऐसे ऋषि की जयंती है जिन्होंने सबसे पुराने ग्रंथ की रचना की है। जी हाँ, सबसे पुराना ग्रंथ जो है रामायण की रचना की है। आज एक ऐसे महान कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। तो आज मन में प्रबल इच्छा जागृत हुई कि आज से ही हम रामायण का पाठ आरंभ करते हैं और पहले वर्ग से हम रामायण को पढ़ना शुरू करेंगे और प्रभु श्री राम की कृपा से हम इसे अंतिम सत्र तक ले जाएंगे। तो आइए पहले सत्र से हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं। पहले सत्र में श्री वाल्मीकि जी के प्रश्न पर देवर्षि नारद जी द्वारा मूल्य रामायण वर्णन। पहले वर्ग में रामायण का पूरा सार आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जब अपने समाधि आदि तपो अनुष्ठान से अलौकिक कवितत्व शक्ति प्राप्त कर चुके और जब इस प्रकार उन्हें अनन्य पुण्य समूह की प्राप्ति हो गई, तब वे किसी एक सर्वोत्कृष्ट विषय का वर्णन करने की इच्छा करने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवर्षि नारद जी को वाल्मीकि जी के पास भेजा। जब नारद जी वाल्मीकि जी के पास आ गए, तब महर्षि ने आतिथ्य क्रिया कर आसन दे उन्हें बैठाया और स्वयं भी उनके समीप बैठ कुछ काल तक परस्पर संभाषण करते रहे। तदंतर तप स्वाध्याय तत्पर वेदज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ और मुनियों में उत्तम श्री नारद जी से तपस्वी ऋषि वाल्मीकि जी ने पूछा, हे मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता, दृढ़वर्ती, सुंदर, चरित्रवान, सब प्राणियों का हितैषी, विद्वान, सब शास्त्रों का जानने वाला, सर्व कार्य समर्थ, एक ही प्रिय दर्शन, आत्मज्ञ, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और असूया रहित अर्थात किसी की निंदा ना करने वाला, ऐसा कौन पुरुष है जिसके रणांगण में क्रोध करने पर देवता भी भयभीत हो जाते हैं। हे महर्षि, इसके सुनने की कुतूहल पूर्वक मेरी बड़ी इच्छा है। आप इस प्रकार के नर को जानने में समर्थ हैं। तब वाल्मीकि जी के इस वचन को सुनकर त्रिलोक ज्ञाता नारद मुनि ने उन्हें संबोधित कर कहा, सुनिए। अब नारद मुनि जी जो है वाल्मीकि जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और इसी में पूरी रामायण का सार बताएंगे। फिर अपने मुख को उनकी ओर करके संतुष्ट हो इस प्रकार कहने लगे, हे मुने, आपने जिन बहुत दुर्लभ गुणों का कीर्तन किया है, उन गुणों से युक्त नर को मैं विचार कर कहता हूँ। सुनिए, वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकुश वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो जनों में राम नाम से विख्यात है। वे निया आत्मा, महावीर्य, धूतिमान, धृतिमान, वंशी, बुद्धिमान, नीतिमान अर्थात मर्यादा का पालन करने वाले, सुंदर वक्ता, श्रीमान, शत्रुहंता, स्कंद वाले, महाबाहु, कंबुग्रीव, महाहनु और सुंदर ऊंची ठोड़ी वाले हैं, जो विशाल वक्षस्थल वाले और विशाल धनुषधारी हैं, जिनके गले के नीचे की दोनों हंसलियां मांस से छुपी हुई हैं, जो शत्रु के दमनकर्ता, अजानुभुज, सुंदर शीर, ललाट शोभित और गजगति वाले हैं। वे ही शरीर से सम अर्थात ना अधिक ऊंचा ना नाटा, तुल्य, एकाकार, पृथक पृथक अंग वाले, स्नग्ध देह के चिकने रंग वाले, मासल वक्ष स्थल वाले, विशाल नेत्र, लक्ष्मीवान और
शुभ लक्षण संयुक्त है। वे धर्मज्ञ अर्थात प्रजापालन आदि धर्म के ज्ञाता, सत्यसंध प्रजाओं के हित में तत्पर, श्रेष्ठ कीर्ति वाले, ज्ञान संपन्न, सबको पवित्र करने वाले, स्वयं पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं, जो प्रजापति अर्थात ब्रह्मा के समान है, श्रीमान, सर्वपोषक, शत्रुहंता और प्राणी मात्र के रक्षक तथा धर्म के रक्षक हैं, शरणागत, रक्षक रूप, स्वधर्म पालक तथा जो स्वजनों के रक्षक, वेद वेदांग के ज्ञाता और धनुर्वेद में एकमात्र निष्ठा वाले हैं, जो सर्वशास्त्र तत्ववेता, सर्वदा धृतिमान, प्रतिभाशाली, सर्वलोक प्रिय, साधु, कृपणता रहित और जो सब विषयों के विलक्षण विद्वान हैं। जैसे नदियों में समुद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही वे सर्वदा सत्पुरुषों में परिवारित आर्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ और सब शत्रुओं तथा मित्रों के विषय में समान और सर्वदा एक ही प्रिय दर्शन है। इस प्रकार वह सर्वगुण संपन्न, कौशल्यानंद, वर्धन, गंभीरता में समुद्र के समान और धैर्य में हिमाचल के समान है। वे विष्णु के समान बलवान, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन, क्रोध में कालिंगन और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। उनका त्याग कुबेर के समान है और सत्य भाषण में साक्षात धर्म के समान स्थित हैं। ऐसे वे सर्वगुण संपन्न तथा सतपराक्रमी श्री राम हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से युक्त, प्रजा के हित में तत्पर और सब पुत्रों में ज्येष्ठ प्रिय पुत्र रामचंद्र का राजा दशरथ ने प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद युक्त करने की इच्छा की। तब उन रामचंद्र के राज्याभिषेक की तैयारी देख महामती दशरथ की भार्या कैकेयी ने अपने पूर्व पाए हुए वरों को राजा से मांगा, जिसमें राम को वनवास और भरत को राज्य मांगा। राजा दशरथ ने सत्यवचन के धर्म पाश में बंधकर प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया। वीर रामचंद्र कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा से वन को चले गए। तब सुमित्रा नंदन, वर्धन, विनयशील लक्ष्मण, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, उनसे ना रहा गया और अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले अपने भाई के पीछे चले गए। फिर जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, सर्वलक्षण संपन्न, नारियों में उत्तम वधु और राम की प्रिय भार्या, नित्य प्राण तुल्य हितकारिणी और नित्य राम के प्राण रक्षण में सावधान रहा करती थी। रामचंद्र के पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। समस्त पूर्ववासी जन तथा राजा दशरथ बहुत देर तक उनके पीछे पीछे गए। फिर श्रृंगबेरपुर में अपने प्रिय निषाद राज गृह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने सुत को अर्थात सारथी को विदा कर दिया। फिर लक्ष्मण, सीता और गुह सहित रामचंद्र बहुत जल वाली नदी गंगा को उतरकर सबके सहित एक वन से दूसरे वन में जाकर पश्चात भरद्वाज जी से मिलकर उनकी आज्ञा ले चित्रकूट चले गए, जहां रमणीक पर्णशाला की कुटी बनाकर तीनों व्यक्ति वन में विचरने लगे। कितने ही काल तक देवताओं और गंधर्वों के समान प्रकाशित रामचंद्र वहां सुखपूर्वक वास करने लगे। जब रामचंद्र चित्रकूट पर विराजमान हुए, तब पुत्र शोक से व्याकुल राजा दशरथ पुत्रोद्देश्य से हा पुत्र इस प्रकार विलाप करते हुए
स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों के द्वारा राज्य के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबली भरत ने राज्य की इच्छा न की और रामचंद्र के चरण सेवक बने। वे वीर राम की प्रसन्नता के लिए वन में उनके पास पहुँचे। वन में जाकर भरत ने पूज्य पुरुषों की मर्यादा को आगे किया और आर्य भाव से सत पराक्रमी रामचंद्र के समीप जा अपने इष्ट मनोरथ की याचना की तथा रामचंद्र से यह कहा कि हे धर्मज्ञ, राजा तो आप ही हैं और ऐसे हैं कि सुमुख, परमोदार और बड़े ही यशस्वी। परंतु महाबली रामचंद्र ने पिता के आदेश के आगे राज्य की इच्छा ना की और राज्य अर्थात अपनी प्रतिनिधि रूप पादुका अर्थात खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बारंबार आग्रह करके लौटा दिया। भरत अपने मनोरथ को ना पाकर रामचंद्र की दोनों पादुका ले उसकी नित्य सेवा करते हुए रामचंद्रागमन की आशा से नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के चले जाने पर सत्यसंध जितेंद्रिय श्री रामचंद्र ने चित्रकूट में नगर निवासियों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए सावधान हो दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महावन में पहुंचकर कमल लोचन श्री रामचंद्र ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग मुनि का दर्शन किया। फिर सुतीक्षण और अगस्त्य तथा अगस्त्य मुनि के भ्राता के दर्शन किए और अगस्त्य मुनि के वचनों से परम प्रसन्न हो इंद्रधनुष, खड़ग और अक्षय बाण वाले 2 तुणीरों को बड़े ही प्रेम से ग्रहण कर उस वन के वनचारी जीवों के साथ निवास किया। जय श्री राम।